राम राम जी। स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आजकल यूपी में एक बड़ा घमासान मचा हुआ है। मामला यह है कि यूपी सरकार अपने सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो जो कि 70-80 हजार रुपए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने ये चाहती है, यूपी गवर्नमेंट, कि वो समय से स्कूल आए और पढ़ाएं। तो इसके लिए उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की है। इस पे उत्तर प्रदेश के सरकारी टीचर्स ने घमासान मचा रखा है। वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं आ सकते टाइम से, हमारी तो मुसीबतें ही बहुत हैं, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम तो दूर दराज से आते हैं, तो हम कैसे टाइम से आ सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है कि अगर आप समय से स्कूल नहीं आएंगे तो आपका उस दिन का एब्सेंट लग जाएगी, अगर डिजिटल अटेंडेंस है, और आपकी एब्सेंट लग जाएगी, आपकी एक दिन की सैलरी कट जाएगी। तो बोले जी, अगर हमारी एब्सेंट लग जाएगी, हमारी एक दिन की सैलरी कट जाएगी, तो हमारी तो सर्विस ब्रेक हो जाएगी और हम आ ही नहीं सकते टाइम से। हमारी समस्याएं हैं, उनको समझो। क्या समस्याएं हैं? बोलो जी, हम दूर दराज के एरिया से आते हैं, हम कैसे आ सकते हैं टाइम से। तो यूपी गवर्नमेंट ने बोला चलो भाई, आधा घंटा लेट आना अलाउ कर दिया। तो बोले ले ले, आधा घंटे में क्या होता है? मतलब आधा घंटा अगर आप लेट हो जाएं, उसकी रिलैक्सेशन दे दी यूपी गवर्नमेंट ने। इसके बावजूद गुरुजी जो लोग हैं वो कहते हैं ना ना ना, आधा घंटे तक काम नहीं चलेगा भाई। अच्छा भाई, कितना लेट आना तुमको अलाउ कर दें? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा? खैर, तो ये इस पे एक तो टीचर जो है वो काली पट्टी बांध के पढ़ा रहे हैं। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि टीचर्स ने काली पट्टी बांध के स्कूल में पढ़ाया। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो यार, इतना मिर्च मत झोंको। सरकारी टीचर ने पढ़ाया? हा? ये कब से पढ़ाने लग गए? बोले सरकारी टीचर ने काली पट्टी बांध के पढ़ाया। काली पट्टी बांधी होगी इसमें, पर ये जो काली पट्टी बांध के पढ़ाया, ये झूठ है और मीडिया को ये झूठ नहीं लिखना चाहिए। बोले काली पट्टी बांध के स्कूल में पान खा के इधर उधर पिचर पिचर थूकते रहे, टाइम पास करते रहे, बच्चों से गोईठा और आलू भुजवा के भौरी चोखा बनवाते रहे। अगर ये कहते हैं कि भाई काली पट्टी बांध के आज भौरी चोखा लगा स्कूल में या मिड डे मील बना, तो वो तो बात विश्वास समझ में आती है। पर काली पट्टी बांध के सरकारी मास्टर पढ़ाया, ये बड़ा, ये अनबिलीवेबल बात है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि सारे ऐसे हैं, कुछ दो चार ने पढ़ाया होगा, पर मुझे पक्का विश्वास है कि जो पढ़ाने वाले टीचर है वो नहीं काली पट्टी बांध देंगे। जो पढ़ाने वाले हैं उनको इस नियम से कोई दिक्कत ही नहीं है। इस नियम से उसको दिक्कत है जो अव्वल दर्जे का हरामखोर है, जिसको सैलरी चाहिए पूरे 1 लाख और 30 तारीख को उसके खाते में क्रेडिट होनी चाहिए, और जिसको अपने घर से उठ के आना नहीं है। मैं आ ही नहीं सकता, ले मैं कैसे आ सकता हूं? मैं तो सरकारी मास्टर हूं, मैं कैसे? अच्छा, प्राइवेट में अगर नौकरी करते हैं, हम भी स्कूल चलाते हैं भैया, हमारा टीचर कोई 1 मिनट लेट होकर दिखा दे ना, या समय से पहले 1 मिनट चला जाए। प्राइवेट स्कूलों में तो टीचर टीचर को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि क्लास में 1 मिनट कुर्सी पे बैठ नहीं सकता, खड़े होके पढ़ाता है क्लास में राउंड ले लेके।
और तुमसे 5 गुना कम सैलरी में पढ़ा रहा है। तुम 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हो और तुम्हारा रिजल्ट 0 है। तुम्हारा पढ़ाया हुआ लड़का 5वीं क्लास का बच्चा अपना नाम नहीं लिख सकता। तुम्हारा पढ़ाया हुआ बच्चा 5वीं क्लास का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं जानता। एक लाख रुपए सैलरी लेके तुम्हारा ये रिजल्ट है। और प्राइवेट स्कूल में 20,000 रुपए का जो टीचर है, उसका पढ़ाया हुआ बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में सिलेक्ट हो रहा है। मैंने 17 साल गांव के बगीचे में पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया है और मेरा पहला स्टूडेंट आज आर्मी में फुल कर्नल है, ब्रिगेडियर बनने वाला है। साल 2 साल 3 साल में ब्रिगेडियर बन जाएगा। महापुर गांव का बच्चा। अभी मैं गांव गया था तो बाय चांस मुझे अपने पुराने कुछ एक्स स्टूडेंट्स मिले और उन एक्स स्टूडेंट्स से मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स का हालचाल लिया, भाई कौन कहाँ है। उन्होंने अपने पुराने वो निकाले, ग्रुप फोटोज निकाले स्कूल के जो नहीं होते, तो उसमें मुझे अच्छा हाँ ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। ऑल ऑफ देम आर वेल प्लेस्ड। हमने गांव में उन बच्चों का मैं रिजल्ट बता रहा हूं जिनको कभी जिंदगी में कॉपी पेंसिल नसीब नहीं हुई। देख, दोज हु कुड नॉट अफोर्ड बुक्स, हम बुक बैंक बना के रखते थे। हम बच्चों को बुक्स हम प्रोवाइड करते थे। तुम्हारा पढ़ाया हुआ बच्चा, और जो जबकि तुमको लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तुम्हारा पढ़ाया हुआ बच्चा एबीसी। और अच्छा, वो बच्चा जो कि साल भर पढ़ रहा है, तो अच्छा ये सबसे बड़ा बहाना बनाते हैं कि जी हम क्या करें, बच्चे आते ही नहीं। अच्छा, बच्चे आते नहीं, मिड डे मील में हाजिरी तुम्हारी पूरी है, झूठी पर्ची हाजिरी लगाते हो। अरे भाई, जब तुम, अच्छा तुम्हारी हाजिरी में अगर तुम्हारे स्कूल में 150 बच्चा आ रहा है, रोज खिचड़ी खा रहा है, ये तुम बता रहे हो, हम नहीं बता रहे। फिर तुम बहाना बनाते हो जो हम क्या करें, बच्चे रेगुलर नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं। और तुम्हारी तुम्हारी खुद की तुम्हारा रिजल्ट यह है कि किसी भी सरकारी मास्टर मास्टराइन का बच्चा उसके अपने स्कूल में या किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। ये तो वो बात हो गई कि मैं एक कुक हूं या मैं शेफ हूं, पर मेरा बनाया हुआ खाना मैं खुद नहीं खा सकता। मुझे मालूम है अब इसको तो कुत्ता भी नहीं खाएगा, मैं कैसे खा सकता हूं। वो जानता है कि मेरा बनाया हुआ खाना कुत्ता भी नहीं खाएगा, कुत्ते के खाने लायक भी नहीं है। सरकारी स्कूल का मास्टर ये जानता है कि मेरे इस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था या मेरी शिक्षा व्यवस्था या मेरी योग्यता, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, सब हो सकता है, ऐसे ना हो, कुछ उसमें ठीक भी, कुछ, पर यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, योग्य भी हैं, सब कुछ है, पर वहां उस काहिल व्यवस्था में जाके काहिल हो गए, कामचोर हो गए, निकम्मे हो गए। अच्छा, ये कहते हैं साहब हम समय से स्कूल आ ही नहीं सकते, हमारी ऑनलाइन हाजिरी आप कैसे लगवा सकते। अच्छा, क्यों नहीं आ सकते भाई? यूपी का ऐसा कौन सा गांव है जहां तक पक्की सड़क नहीं है? यूपी का ऐसा कौन सा गांव है जो कि बढ़िया कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ? यूपी का ऐसा कौन सा गांव है जहां 4G कनेक्शन नहीं चल रहा है, और अगर आपके पास 5G फोन है तो 5G कनेक्शन नहीं चल रहा है? मेरे गांव में धड़ल्ले से 5G चल रहा है, एयरटेल का और जियो का शानदार नेटवर्क आता है। क्यों नहीं लगा सकते भैया तुम ऑनलाइन हाजिरी? यूपी का ऐसा कौन सा गांव है जहां 18 घंटे बिजली नहीं आ रही है? यूपी का ऐसा कौन सा गांव है जहां बाइक या 4 पहिया गाड़ी नहीं चली जाती? मैं तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूं, एक एरिया के या एक स्कूल के, मान लीजिए अगल बगल 2 स्कूल हैं, तो उन टीचर्स ने आपस में कार पूलिंग की एक व्यवस्था बना रखी है। 5 टीचर्स मिलके एक कार पूल कर लेते हैं, उसमें से कोई एक ड्राइव कर लेती है और उसमें बैठ के 5 टीचर्स आ जाती है अगल बगल की। खुद जो हमारा जो पारोली सिकरवार जहां हमारा आश्रम है,
वहां पे वहां की टीचर्स जो हैं, उन्होंने एक मारुति डिजायर गाड़ी है उनके पास, और अगल बगल के 3 टीचर्स से मिलकर एक व्यवस्था कर रखी है। 1-2 टीचर्स अपनी बाइक से आते हैं। उसके बगल में एक नगरचंद गांव है, वहां के टीचर्स भी अपनी कार से आती हैं। तो अच्छा भैया क्यों नहीं आ सकते, जबकि आधा घंटा की छूट है? अरे भैया टाइम से 9 बजे आना है, 9:30 तक भी नहीं आ सकते? सुविधा पूरी चाहिए, ₹1,00,000 सैलरी 30 तारीख को चाहिए, ओल्ड पेंशन भी चाहिए। पढ़ाने के लिए मत कहो। अच्छा अब स्कूल भी आना होगा, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो जी हमारे पे अत्याचार हो रहा है। देखो जी देखो, वाह जी वाह, बड़ी कितनी जालिम सरकार है। योगी मोदी हाय हाय। अरे पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं भाई, हाजिरी लगानी पड़ेगी और टाइम से स्कूल आना पड़ेगा। अच्छा, इसका समर्थन कौन कर रहा है? अखिलेश यादव की मैंने एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी, वो कहता है वाह ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, कैसे आ सकता है टीचर स्कूल टाइम से? और अगर टीचर को, भाई सामाजिक काम भी होते हैं, घर परिवार भी होता है, रिश्तेदारी नातेदारी भी होती है, अगर कभी स्कूल से 2 घंटा पहले चला गया तो ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा? या 2 घंटा समाज का काम होता है, समाज में ऐसे बहुत सारे गांव का सामाजिक प्राणी होता है टीचर, अगर 2 घंटा लेट आ गया तो ऐसा क्या हो गया? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आधा घंटा टीचर लेट आएगा, सरकार ने अलाउ किया है। भैया मैं प्राइवेट स्कूल में भी चलाता हूं, पिछले 40 साल से इसी फील्ड में। स्कूल का जब पहला बच्चा आता है, पहला, तो हमारा आदेश है कि उस पहले बच्चे के अराइवल से पहले कम से कम एक स्कूल का स्टाफ, जिम्मेवार व्यक्ति स्कूल में हाजिर होना चाहिए। एक हमारे स्कूल में एक पेरेंट था, उसकी कुछ मजबूरियां थी, तो स्कूल लगता था 8 बजे, वो 7 ही बजे अपने बच्चे को ड्रॉप करके चला जाता था। हमने कहा सॉरी, नो, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो इसलिए नहीं चलेगा कि भैया तुम 7 ही बजे बच्चे को छोड़ के चले जाते हो, बच्चा 1 घंटा स्कूल कैंपस में अकेला रहता है, उसकी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेवार है? मान लीजिए स्कूल में माली है, स्कूल में कोई और 4th क्लास स्टाफ है, स्कूल में ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, खलासी हैं, उस बच्चे की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेवार होगा? तो हमको उसको, पेरेंट को स्ट्रिक्टली मना किया कि नहीं, इतने बजे से पहले। फिर हमको स्पेशली एक व्यवस्था करनी पड़ी कि हम जो हैं वो एक टीचर को हमने फिर स्पेशली ड्यूटी लगाई कि भैया तुम इतने बजे तुम्हारी रिपोर्टिंग होगी, स्कूल से लगने से आधा घंटा पहले। 2-3 जो हमारा जो हेल्पिंग स्टाफ आंटीज थी, उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आपको इतने बजे स्कूल आना, और जब तक स्कूल का अंतिम बच्चा स्कूल कैंपस छोड़ के सुरक्षित अपने घर नहीं चला जाता है, तब तक स्कूल की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि हम बच्चों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार है। तो सरकारी स्कूल में बच्चे तो आ गए टाइम से, वो तो गांव के लोकल होते हैं, वो तो समय से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आ जाते हैं। गुरुजी जिनके पिछवाड़े पे पाकिस्तानी दुम्बे की तरह चर्बी चढ़ी है, पाकिस्तानी दुम्बा जानते हैं आप? एक बकरा होता है, पाकिस्तान का एक ब्रीड है, आ, उसमें उसकी एक खासियत होती है कि उसके पिछवाड़े पे ना चर्बी हो जाती है, इतनी चर्बी, इतनी सारी, कम से कम 5 किलो चर्बी होती है, उसको चलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारे जो सरकारी स्कूल के मास्टर हैं वो जी हाँ सॉरी, मैं, एक इंटरप्शन आ गई थी। तो सरकारी दुम्बे को बेचारे को चला नहीं जाता, तो हमारे जो ये 1,00,000-1,25,00,000 सैलरी लेने की वजह से और काम न करने की वजह से हमारे देश के सरकारी मास्टरों के पिछवाड़े पर इतनी इतनी चर्बी जम गई है, तो उस चर्बी की वजह से चल नहीं पाते ना बेचारे तेज। तो अब जिसके पिछवाड़े पे इतनी चर्बी है वो कैसे समय से स्कूल आएगा?
तो गुरुजी लोग आधा घंटा तो अलाउ किया है योगी जी ने कि चलो भैया आधा घंटा लेट आ जाना। तो अगर बाई चांस किसी दिन 3 4 5 टीचर्स होते हैं एक स्कूल में, कभी कभी एक ऐसे भी स्कूल जहां एकल विद्यालय एक ही टीचर है, गुरुजी, चर्बी वाले गुरुजी एक आधा घंटा लेट आए, पीछे से लड़के लड़कियां आए हुए हैं स्कूल में, गांव में 10 12 13 14 साल तक की बच्चियां जो हैं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ती हैं, मिडिल स्कूलों में पढ़ती हैं, बच्चे लड़के, किसी बच्ची के साथ कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? चर्बी वाले गुरुजी तो जिम्मेवार होने सकते, लेला हमारी क्या जिम्मेवारी है जी, हम कैसे आ सकते हैं, हम सरकारी मास्टर हैं। अच्छा, अब रोज स्कूल आना पड़ेगा? अरे ये तो बहुत भारी अत्याचार है। योगी मोदी मुर्दाबाद। मोदी तो था ही तानाशाह, अब तो योगी भी तानाशाह हो गया। हमारे पे इतना बड़ा अत्याचार हो गया जी, बताओ हाजिरी भी लगानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब अत्याचार की पराकाष्ठा देखिए, रोज स्कूल आना पड़ेगा, रोज हाजिरी लगानी पड़ेगी और पढ़ाना भी पड़ेगा। ना भाई, ये तो मानवाधिकार, टीचराधिकार का हनन हो गया। और अखिलेश यादव जैसा देशद्रोही इन हरामखोरों का समर्थन कर रहा है कि हाँ हाँ ऐसे कैसे, हम देखते हैं कैसे सरकार तुम्हारी ऑनलाइन हाजिरी लगवा लेती, कैसे सरकार तुमको मजबूर करती है कि तुम रोज स्कूल आओ। अच्छा, इन सरकारी मास्टरों का हाल पता है क्या है? अगर सरकार सख्ती ना करे ना, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लाख रुपए सैलरी लेते थे, परंतु प्रॉक्सी अपनी जगह किसी और से गांव के स्कूल में पढ़वाते थे, उसको 5,000 रुपए देके। जम्मू के एक स्कूल का एक केस हुआ, एक लड़की स्कूल में, सरकारी स्कूल में मास्टराइन लग गई, उसकी एक गांव में पोस्टिंग थी, उस लड़की ने स्कूल की जॉब करते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड कर ली। किसी ने शायद कंप्लेंट कर दी या कुछ हुआ, तो जांच हुई, तो पता लगा कि साहब ये तो जिंदगी में कभी स्कूल ही नहीं गई। बोला फिर इसकी जगह, बोला जी इसने 5,000 की गांव की एक लड़की रख रखी है, वो इसकी जगह नौकरी करती है, पढ़ाती है, वही हाजिरी लगाती है इसकी, और इसने उस दौरान अगर प्राइवेट करती तो नहीं पकड़ी जाती, रेगुलर, मतलब उसकी वहां सरकारी अपनी जॉब में भी हाजिरी लग रही थी और यूनिवर्सिटी में एक रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे भी हाजिरी लग रही थी। फिर अब जो भी हुई वो सस्पेंड हुई, टर्मिनेट हुई, क्या हुई, नौकरी उसकी, उसकी सैलरी पूरी रिकवर की गई, जो भी हुआ। ये है सरकारी मास्टरों का हाल। अच्छा, वो सारे वीडियो तो हमने देखे ही हैं कि सरकारी मास्टर को संडे और मंडे की स्पेलिंग नहीं आती, चलो चलो अंग्रेजी भाषा है, हम अंग्रेजी क्यों सीखे, चलो भाई मान लिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फर्क नहीं पड़ा पता इन सरकारी मास्टरों को। मुलायम सिंह यादव और पुराने जो सरकारें थी उन्होंने ऐसे भर्ती की है। अच्छा, अब तो फिर भी चलिए, कुछ सी टेट होता है, स्टेट टेट होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट करके ये अब भर्ती होते हैं। हमारे हम जब पंजाब में जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम भी एक कंपलसरी कर रखा है कि आप बीएड और टेट दोनों होना चाहिए आपका टीचर। तो हमें तो आप टेट पास टीचर मिलते नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से अक्सर बहस होती है, वो कहता तुसी टेट क्यों नहीं रखते, मैं कहा साडे कोल नहीं है, तुसी दे दो। ऐसा करो, समाज में टेट पास बीएड टीचर हैं ही बहुत कम, और जो हैं वो इतने बड़े निकम्मे हैं, मतलब दे आर डफर्स, वो 5,000 में भी महंगे हैं। अच्छा, ये पता नहीं नकल शक्ल मार के पता नहीं कैसे टेट पास कर लेते हैं, और वही PARROT, पर्राट माने कबूतर, ये इनके एजुकेशन का स्टैंडर्ड है टेट पास वालों का। होंगे 2 4 होंगे, अच्छे इंटेलिजेंट भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, पर वो जो इंटेलिजेंट है वो भी इस सिस्टम में आके हरामखोर हो जाते, एक नंबर के करप्ट और हरामखोर। इनका एक ही काम है, मिड डे मील का
फर्जी हाजिरी लगा के राशन चुराना और उसको वहां बेचना। अब आप कहेंगे सब नहीं बेचते, हाँ हो सकता है कुछ ना बेचते हो, मैं मानता हूं कुछ बहुत ईमानदार होंगे, कुछ बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, यस हैं पढ़ाते हैं। यहाँ हमारे ही यूपी में एक कायाकल्प योजना योगी जी ने चलाई। वो एक संभल जिला है जहाँ का वो डीपी यादव नहीं था, बहुत बड़ा बाहुबली नेता, उस जिले का संभल में एक टीचर है, उसका नाम भूल गया हूं मैं। उस बंदे ने अपने निजी प्रयास से, निजी पैसा लगा के, निजी प्रयासों से पैसा क्राउड फंडिंग करके, जो प्राइमरी स्कूल है ना उसका, सरकारी स्कूल, उसको ऐसा स्कूल बना रखा है कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल शर्मा जाए। मैं एज अ टीचर, एज अ स्कूल मैनेजर, ब्रांडेड स्कूल का मैनेजर, मुझे भी शर्म आती है उसका स्कूल देख के। उस अकेले आदमी ने इतना शानदार स्कूल बना रखा है। मतलब जो ये बड़े ब्रांड्स है ना, ये दिल्ली वाले ब्रांड्स, वो शर्मा जाएंगे उसके स्कूल का कैंपस देख के, उसकी व्यवस्था देख के, उसकी पढ़ाई देख के। वो भी तो सरकारी टीचर है भैया। अच्छा, उसके प्रभावित होके फिर अखिलेश यादव ने तो उसको खैर घास ही नहीं डाली। अखिलेश यादव को तो ऐसे लोग ही पसंद नहीं है। फिर जब योगी जी की सरकार आई तो योगी जी को जब बताया गया उसके बारे में, तो योगी जी ने बकायदा उसको बुला के लखनऊ में सम्मानित किया और फिर योजना चला दी, कायाकल्प योजना। और उसमें लोग बताते हैं कि 1100 स्कूलों का कायाकल्प हो चुका है और स्कूल टीचर्स ने अपने प्रयास से शानदार स्कूल बनाए हैं। उसमें कुछ पैसा सरकार दे पाती है, ज्यादा पैसा नहीं देती सरकार, टीचर्स ने अपने पर्सनल सोर्सेज से क्राउड फंडिंग करके। मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूं, सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने अपने पैसे से लाइब्रेरीज बनाई है। मेरे एक मित्र हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, उन्होंने जब अब पोस्ट लिखी कि साहब मैं अपने स्कूल में मेरी पर्सनल लाइब्रेरी चलती है, मैंने बच्चों को, तो फिर मैंने मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 1100 रुपए की बुक्स उनको डोनेट की थी और उनको जिस जगह से वो बुक्स लाई जाती हैं, हम खरीदते हैं, बनारस में विशालाक्षी भवन में विश्वविद्यालय प्रकाशन नाम की एक किताब है मोदी जी की, उनको आप खाली फोन कर दो और बजट बता दो तो वो बच्चों की किताबें आपको भेज देते हैं। एड्रेस दिया, उन्होंने वहां से मंगाई। उसके बाद मैंने पोस्टें लिखी फेसबुक पे, उन दिनों मैं यूट्यूब पे नहीं था, तो उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने उस मास्टर साहब को क्राउड फंडिंग की कि ले भैया 1000 रुपए की किताबें मेरी तरफ से। और वो व्यक्ति अपने सरकारी स्कूल में शानदार लाइब्रेरी चलाता है और उसके बच्चे एक एक दिन में 10-10 किताबें, जो क्योंकि बच्चों की, छोटे बच्चों की किताबें छोटी होती है ना, 10, 12, 15 पेज की होती है, तो जो तेज बच्चे हैं वो एक एक दिन में 10-10 किताबें पढ़ते हैं। ये मेरा निजी अनुभव भी रहा है। उदयन हम जब बच्चों का चलाते थे तो हमारे पास लगभग 500 बुक्स की एक लाइब्रेरी थी। तो 2-3 महीने बाद एक, मैं गया, हाँ भाई कैसा चल रहा है, बोले जी बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक बच्चा बोला सर किताबें और मंगाइए। तो मैंने कहा बेटा 500 किताबें हैं? बोले सर सारी पढ़ ली। मैंने कहा सारी पढ़ ली? अच्छा, बच्चा कितना बड़ा था? हार्डली 9 या 10 साल का बच्चा था, मुसहर बस्ती का बच्चा। तो मैंने पूछा सारी पढ़ ली 3 महीने में 500 किताबें? बोला सर सारी नहीं पढ़ ली, दो दो एक एक किताब 2-2, 3-3 बार पढ़ ली। मैंने कहा, तो मैंने टीचर से बुलाया, मैंने कहा ये क्या कह रहा है? बोला हाँ सर इसने वाकई पढ़ ली। तो मैंने पूछा कैसे? बोला सर अपना बैग चेक कराओ। तो उन्होंने उस लड़के का बैग मंगवा लिया, उस बैग में लाइब्रेरी की 10 किताबें थी। तो मैंने पूछा ये? बोला सर ये मैं घर ले जाता हूँ और घर पे पढ़ता हूँ, स्कूल में भी मैं सारा दिन लाइब्रेरी में किताब ही पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा रीडिंग, मैंने उसके बाद मुझे याद है मैंने वीडियो बनाई थी, फेसबुक पे डाली थी। मैंने कहा अच्छा पढ़ के सुनाओ। और मैंने ऐसी एक रैंडम किताब, स्टोरी बुक थी, वो खोल दी और उसकी रीडिंग, अच्छे अच्छे लोग शर्मा जाएंगे, इतना फ्लुएंट रीडिंग थी उस बच्चे की। तो कहता जी एक दिन में 10, एवरेज 10 किताब जो है ये लाइब्रेरी की पढ़ता है। तो मैंने कहा अब इसका मतलब इसकी रीडिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है, तो अब नाउ इसको थोड़ी मोटी बुक्स, जो 150-200 पेज की जो बुक्स है, वो उस बुक्स की जरूरत है। अब इसका ये चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट वाली और नेशनल बुक ट्रस्ट वाली बाल साहित्य से इसका पेट नहीं भरेगा। तो भैया ऐसे भी टीचर्स हैं, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, पर मेजॉरिटी ऑफ देम अव्वल दर्जे के हरामखोर हैं।
अच्छा, कितने सरकारी स्कूल टीचर्स के बच्चे उनके अपने स्कूलों में पढ़ते हैं? अभी इनसे बोल दो तुम क्यों नहीं पढ़ाते भाई, तुम्हारी क्यों इतनी खराब व्यवस्था है, तुम्हारा रिजल्ट इतना क्यों, तो ये 1001 बहाने बना देंगे। सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, सरकार हमको काम नहीं करने देती, सरकार हमको बाकी कामों में उलझा के रखती है, सरकार हमको जनगणना में उलझा के रखती है, सरकार ये करती है, सरकार वो करती है। तो वो संबल वाले टीचर ने कैसे पढ़ा लिया, संबल वाले टीचर ने कैसे इतना बढ़िया स्कूल बना लिया, उसका इतना अच्छा। संबल वाले जो गुरुजी है उनका नाम लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी उनके बहुत सारे वीडियोस हैं। उस बंदे, सरकारी स्कूल है, सिर्फ 5 या 6 टीचर्स की शुरू में जो है वो पोस्टिंग थी, वहां 450 बच्चों की अटेंडेंस थी, और 20 किलोमीटर सरकारी स्कूल में 20 किलोमीटर दूर से बच्चे साइकिलों से आते थे। वो कहता जी हमें मजबूरन एडमिशन बंद करना पड़ा। तो इसी व्यवस्था के ये लोग भी तो हैं, पर इस व्यवस्था के 99% लोग एक नंबर के अव्वल दर्जे के हरामखोर, कामचोर, देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, और उनको अखिलेश यादव जैसे देशद्रोही नेता सपोर्ट कर रहे हैं। यहां बेटा बिल्कुल हम हाजिरी नहीं लगाएंगे, हमसे देखते हैं क्या कोई कैसे हाजिरी लगवा लेगा। अच्छा, हमसे पढ़वा लोगे, अच्छा आओ बेटा पढ़वा के देख लो। इस तरीके से तो सब वो योगी जी पे दबाव बनाया जा रहा है, और मैंने तो यहां तक सुना है कि उन्होंने वो आदेश वापस ले लिए कि अच्छा भैया करो मौज तुम लोग, पाकिस्तानी दुम्बे की तरह अपने पिछवाड़े पे चढ़ाओ चर्बी। ये स्थिति है। तो देखते हैं सर इस विषय पे, और मैं शिक्षा विभाग के सरकारी टीचर्स को इनवाइट करूंगा कि आओ भैया तुम अपना पक्ष रखो। अगर मेरी वीडियो सुन के किसी सरकारी टीचर को किसी सरकारी दुम्बे, दुम्बा मतलब बकरा, किसी सरकारी दुम्बे की चर्बी में दर्द हुआ है, पीछे पिछवाड़े के दर्द में तो चर्बी इतनी ज्यादा है तो चर्बी में ही दर्द होगा ना। अगर किसी सरकारी दुम्बे की पिछवाड़े की चर्बी में दर्द हुआ है तो आके मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आइए अपना पक्ष रखिए कि आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाने में, रोज समय से आने में और हाजिरी लगाने में क्या दिक्कत है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में सब इसी टॉपिक पर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।